Hello students, warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. In this video, we are going to discuss MCQs on the chapter titled Landscape of the Soul, which is chapter number 4 in your book Hornbill, and its writer is Nathalie Trouviroy. अब देखिए इस चैप्टर में राइटर कॉन्ट्रास्ट करती हैं दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट को। एक तरफ है यूरोपियन यानी कि वेस्टर्न फॉर्म ऑफ पेंटिंग, दूसरी तरफ है एशियन यानी कि ईस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन इट्स एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है हुज वंडरफुल टेल इज टोल्ड इन चाइना? द पेंटर क्विंटन, द पेंटर वू डाउजी, द टीचर वू स्मिथ, all of these, and the right answer is option B, the painter Wu Daozi. Next है who commissioned Wu Daozi to make a landscape painting to decorate a palace wall? किसने Wu Daozi को एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाने के लिए कहा था? The Tang Emperor, Xuanzong, the Mongolian Emperor, the Ming Emperor, none of these. And the right answer is option A, the Tang Emperor Xuanzong. और ये बात हो रही है 8th सेंचुरी के एम्परर की। नेक्स्ट है हाउ डिड द टैंग एम्परर रिएक्ट टू सी द लैंडस्केप पेंटिंग? जब राजा ने इस पेंटिंग को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? He became angry, he kept laughing, he admired the painting, none of these. And the right answer is option C, उसने पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और वो लंबे समय तक पेंटिंग को देखता रहा था। नेक्स्ट है What happened when the painter clapped his hands? जब पेंटर ने ताली बजाई तो क्या हुआ? A spirit came out, the entrance to the cave opened, the painting vanished from the wall, the emperor entered the cave. And the right answer is option B, the entrance to the cave opened. यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब पेंटर ने ताली बजाई थी तो गुफा का दरवाज़ा खुल गया था और उसके बाद जब पेंटर एंटर कर गया था इसमें तो पेंटिंग दीवार से गायब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose books are full of wonderful tales playing an important role in China's classical education? किसकी बुक्स हैं जिनमें वंडरफुल टेल्स हैं जो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में एक बहुत ही खास रोल प्ले करती हैं? Zhuangzong, Confucius, Zhuangzi, both B and C. And the right answer is option D, both B and C. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एनेक्डोट? एनेक्डोट का क्या मतलब होता है? अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और रियल सिचुएशन, अ बुक ऑफ पोएम्स, अ शॉर्ट मैन, अ रिवर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और रियल सिचुएशन। नेक्स्ट है वाई डिडंट द पेंटर ड्रॉ द आई ऑफ द पेंटिंग ऑफ ए ड्रैगन? पेंटर ने जब ड्रैगन की पेंटिंग बनाई तो उसकी आई को क्यों नहीं ड्रॉ किया? He didn't know how to draw the eye. He feared the dragon would fly out of the painting. He feared the people would kill the dragon. He didn't want to complete the painting. And the right answer is option B. उसे ये डर लग रहा था कि जैसे ही वो आई को ड्रॉ करेगा ड्रैगन पेंटिंग में से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू विच कंट्री डज द राइटर बिलोंग? राइटर कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? वॉशिंगटन, लंदन, फ्लैंडर्स, सिएटल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लैंडर्स। नेक्स्ट है विच पेंटिंग इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर? राइटर के अकॉर्डिंग कौन सी पेंटिंग वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है? द पेंटिंग ऑफ ए ड्रैगन, द पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, द पेंटिंग ऑफ ए किंग, the painting of a fly. And the right answer is option D, the painting of a fly. Next है which master blacksmith of the 15th century fell in love with a painter's daughter? कौन सा वो मास्टर ब्लैकस्मिथ था 15th सेंचुरी का जिसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था? Wu Daozi, Thomas Moran, George Catlin, Quinton Matsys. And the right answer is option D, Quinton Matsys. Quinton Matsys lived in Antwerp, which is the name of a city in Belgium. Next question है what does the European form of art try to achieve? European form of art क्या चीज़ अचीव करने की ट्राई करती है? The essence of inner life and spirit, a perfect and illusionistic likeness of reality, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option B, a perfect and illusionistic likeness of reality. यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट ट्राई करती है द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट को अचीव करने की। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाओ? डाओ का क्या मीनिंग है? द पाथ,
The method, the mysterious works of the universe, all of these. And the right answer is option D, all of these. Next है, what are the three elements of the Taoist view of the universe? Universe के Taoist view में कौन से तीन element आते हैं? Yang, Yin and middle void, yoga, swimming and exercise, a fly, a dragon and a landscape, all of these. And the right answer is option A, yang, yin and the middle void. Next है, the mountain represents blank and the water represents blank view of the Taoist concept. Yin and yang and yin, European and Western, none of these. And the right answer is option B, yang and yin. Mountain represent करता है yang को और water represent करता है yin को. Next है, the suspension of breath in pranayama can be compared with yin, yang, both A and B, the middle void. And the right answer is option D, the middle void, जहाँ पर meditation होती है. Next है, who is the eye of the landscape according to Francois Cheng? Francois Cheng के according कौन landscape की eye है? Heaven, earth, man, all of these. And the right answer is option C, man. Man is in between the two poles of the universe. Heaven और earth के बीच में होता है man. Next है, what do you mean by the art brute? इस concept का क्या मतलब है? The artist with formal training showing talent, the artists without any formal training showing talent, both A and B, neither A nor B. और सही आंसर है ऑप्शन बी, वो कलाकार जिनको कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है लेकिन उसके बावजूद वो अपना टैलेंट दिखाते हैं. नेक्स्ट है, who mooted the concept of art brute in the 1940s? 1940s में किसने इस कॉन्सेप्ट पर डिबेट किया? वू डाउजी, जीन डुबुफे, नेक चंद, क्विंटन मैट्सीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जीन डुबुफे, जो एक फ्रेंच पेंटर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is hailed as India's biggest contributor to outsider art? किसको इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है इन दी आउटसाइड आर्ट? मोना राय, लक्ष्मण श्रेष्ठा, नेक चंद, all of these. And the right answer is option C, Nek Chand, who is creator and director of the Rock Garden. And now comes the last question. Where was the 5-month interactive show Realm of Nek Chand held in 2005? At museums in Switzerland, Belgium, France and Italy, at national parks in Belgium, in theatres of Italy, in the Parliament of France. And the right answer is option A, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली के म्यूजियम्स में इस प्रोग्राम को हेल्ड किया गया था. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma, and best of luck to all of you for your annual exams.